सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मिले मुझे फ्रेंड्स। अपॉइंटमेंट्स, वैक्सीन, काफी फिर सवाल है। ध्यान से देखना, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर भी मिलेगा आपको, एनवायरमेंट, सारी बातें आज मिलेंगी। तो 16 जुलाई 2020 के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला सवाल देखिएगा। तो आप जानते हैं कि कल रिलायंस की एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसमें मुकेश अंबानी ने काफी अनाउंसमेंट करे हैं। उनमें से एक सवाल मैं लाया हूं। विच टेक कंपनी हैज एक्वायर्ड 7.7% stake in Jio platform by investing this much amount, 33,737 करोड़ रुपीस। ठीक है। तो ऐसे कई कंपनीज फेसबुक वगैरह भी पहले इन्वेस्ट कर चुकी हैं। अब किसने किया? 7.7, अच्छा खासा स्टेक होता है 7.7%। गूगल इज द आंसर। ठीक है। एक दो अनाउंसमेंट और है, वो सुन लीजिए। रिलायंस ने ये भी बोला है कि उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जो अगले साल वो लोग मतलब उसको लॉन्च करेंगे। उसके अलावा रिलायंस ये भी चाहता है, जियो ये भी चाहता है कि मास तक ये बात पहुंचे, आम जनता भी फायदा उठा सके। इस कारण से कई लोग के पास 2G फोन्स होते हैं, उनको 4G या 5G स्मार्टफोन में अपग्रेड करने के लिए जियो और गूगल मिलके चीप स्मार्टफोन बनाएंगे, ताकि ये लोग भी स्मार्टफोन यूज कर पाए। ये भी अनाउंसमेंट था। बाकी और काफी चीजें थी, जैसे आपको याद होगा हम लोग जियो बीपी की बात कर रहे थे। ब्रिटिश पेट्रोलियम और जियो का जो कोलैबोरेशन था पेट्रोल पंप के लिए, उस ब्रांड से पेट्रोल पंप ये लोग चेंज करवाएंगे और आगे एक्सपेंशन भी होगा। वो सब बातें भी थी। पर इस खबर पे आज का सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, हरेला। फ्रेंड्स एक बात सुनिएगा। कई बार न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट एड्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उनको नॉर्मल एड मान के मत छोड़ देना। सवाल वहीं से, ये सवाल उसका अगला सवाल एड से है। इंपॉर्टेंस देखिए। हरेला एक फेस्टिवल होता है, एक लोक पर्व होता है, विच इज मतलब एक तरह से हम अपना ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करते हैं नेचर को। तो इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एडवेंट ऑफ द मॉनसून। इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? स्टेट का नाम पूछता है, बाकी डिटेल नहीं पूछता। एंड द आंसर इज उत्तराखंड का होता है। हरेला उत्तराखंड का एक लोक पर्व होता है। एड देखो, फोटो आप देख सकते हैं मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत की। ये चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के। तो ये हरेला 16 जुलाई किसके लिए? धरती, प्रकृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य, परिवार और सुखद भविष्य के लिए। ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें मेन चीज लिखी है। ये बेसिकली एक वृक्षारोपण, मतलब यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे, तो उसका है। बाकी इसको, इस पैराग्राफ को मैं जूम इन कर रहा हूं, ये देख लीजिए। तो ये उत्तराखंड का एक लोक पर्व है हरेला। ठीक है। जिसमें हमारे संस्कार, हमारी परंपरा और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व जो है, उसको सब लोग व्यक्त करते हैं। वृक्षारोपण एक तरह से कल्चरल पूरा यहाँ पे काम चलता है। समझ गए? बाकी और चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरेला और उत्तराखंड, ये कॉम्बिनेशन एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल भी एक गवर्नमेंट एड से था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक एड था। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एंड द आंसर इज पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसी। एड देखिए, ये एड। ठीक है। सो आरके सिंह जी को आप जानते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ पावर है, और जो हमारा क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, उसके भी मिनिस्टर हैं ये। ठीक है। चलिए अब यहां पे देख सकते हैं आप, प्राउड टू बी इंडियाज लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी। सवाल मिल गया। बाकी देखो इसके रिकॉर्ड्स दिए हैं, ईयर ऑन ईयर पूरे रिकॉर्ड्स, ईयर वाइज। ये आप देख सकते हैं, लोन एसेट 6.7 लाख करोड़ रुपीज, एक डिकेड में 10 गुना बढ़ गया। वो सब चीजें ठीक है, बट दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। और ये किसके अंडर आती है? इट्स अ पीएसयू कंपनी, नवरत्न है। ठीक है, नवरत्न पीएसयू कंपनी। इसके ऊपर महारत्न भी होते हैं, जैसे ओएनजीसी, आईओसीएल, ये सब हो गए। ये भी नवरत्न है, मतलब अच्छी खासी बड़ी साइजेस कंपनी की मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। तो ये कुछ फैक्ट ध्यान रखिए, बाकी पूरा ऐड पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट कई बार ऐड में बढ़िया फैक्ट मिलते हैं बेचारे, गवर्नमेंट एड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। वो ये, इट हैज डेलीगेटेड पावर ऑफ प्रोसेसिंग अर्जेंट कैपिटल एक्विजिशन, जो कुछ चीजें अक्वायर करते हैं, मशीनरी और वेपन्स एक्सेट्रा, टू द आर्म्ड फोर्सेस टू मीट देयर इमरजेंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट अप टू विच लिमिट। आंसर देख लो, फिर समझाता हूं। 300 करोड़ रुपीस। तो अगर रुपीस 300 करोड़ तक का कोई अर्जेंट कैपिटल एक्विजिशन करना है, तो उसके लिए आर्म्ड फोर्सेस को डीएसी की परमिशन नहीं लेनी है। बढ़िया स्टेप। इससे प्रोसेसिंग का जो पूरा साइकिल बनता है वो और छोटा और एफिशिएंट हो जाएगा। थोड़े जितने भी लैग वगैरह कई बार होते हैं वो नहीं रहेंगे। बढ़िया एडिशन है। इससे फोर्सेस को ऑटोनॉमी भी मिलती है अच्छी खासी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हु हेड्स द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन होम अफेयर्स। ठीक है। हम पार्लियामेंट्री कमेटी काफी बात करते हैं। आंसर देख लीजिए, आनंद शर्मा, जो कांग्रेस की लीडर है। फोटो देख लीजिए। अब इसकी मीटिंग हुई थी, इस कमेटी की, जिसमें काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए थे। इस मीटिंग में कमेटी ने बोला था, आनंद शर्मा जी ने बोला था कि एक माइग्रेंट वर्कर पे काफी बात हुई यहाँ पे, कि माइग्रेंट वर्कर्स का एक इंटीग्रेटेड, एक कंप्लीट डेटाबेस बनना चाहिए,
ताकि कोई भी इस तरह के वर्कर जो कभी परेशानी में है वो सोशल नेट से बाहर ना रहे, कि भाई जो भी सरकार व्यवस्थाएं दे रही, राशन दे रही, इन सब उन सब पे कोई बाहर न निकले उससे। ठीक है, तो डेटाबेस बनना चाहिए। उसके अलावा जो होम सेक्रेटरी थे अजय भल्ला जी, वो भी मीटिंग में थे। उनसे ये पूछा गया कि क्या भाई सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जिस कारण से इतनी प्रॉब्लम आई उस समय माइग्रेंट वर्कर्स की, कि कोई सड़क से ही चला गया, कुछ लोग की डेथ हुई, इतना केओस मचा, वो सवाल पूछा गया। और लव अग्रवाल जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्ट्री के, ठीक है, उन्होंने भी ये बोला कि हाँ लॉकडाउन जरूरी था, अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो फिर केसेस और बढ़ जाते, शायद अभी 9 लाख के आसपास है, तब 50 लाख हो सकते थे, डेथ भी 1.5 लाख कैसे पहुंच जाती, तो लॉकडाउन का फायदा हुआ इन्होंने बोला। और काफी डिस्कशन हुए, बट ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बाकी उन्होंने ये भी बोला कि केसेस तो अभी वर्ल्ड ओवर बढ़ ही रहे हैं, तो यहां पर भी बढ़ेंगे अभी, पर सरकार पूरी कोशिश में लगी है उनको सही करने की, कि किस तरह से काम और बेहतर हो पाए और चीजें और ना बिगड़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ध्यान दीजिएगा। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज वीपी, वाइस प्रेसिडेंट एट द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि मनीला, फिलीपींस में जो मनीला है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। एग्जैक्ट पोस्ट का नाम सुनिए पहले, वाइस प्रेसिडेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये पोस्ट का नाम है। और आंसर देख लीजिए, अशोक लवासा। कौन है ये ऑलरेडी किसी पोजीशन पे, याद आया नहीं है आपको? फोटो देख लो पहले। ही इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, 1980 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं ये। जनवरी 2018 में इन्होंने इलेक्शन कमीशन ज्वाइन करी थी एज ए इलेक्शन कमिश्नर। और ये चांसेस थी कि लास्ट ईयर किसी वो मंथ कुछ था, मतलब शायद नॉट श्योर अगस्त था या कुछ था, वो देख लीजिएगा। ही कुड हैव रिप्लेस्ड सुनील अरोरा, जो कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, बेस्ड ऑन सीनियरिटी रिप्लेस कर लेते नेक्स्ट ईयर, बट अभी इनको ये पोस्ट मिली है। अभी इन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिजाइन नहीं किया, शायद करके अभी फिर ज्वाइन करें, बट हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यू नो ही हैज बीन अपॉइंटेड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट का नाम एंड अशोक लवास, ये बातें पता होनी चाहिए। फोटो दिखा दी मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई हैज अप्रूव्ड फर्स्ट फुली इंडिजिनसली, मतलब पूरा अपनी कंट्री में बना हुआ, डेवलप्ड कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर निमोनिया। ये डेवलप किसने किया आपको बताना है। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, देखो पहले बार हम लोग नॉन कोविड, वरना अक्सर अभी तो कोविड की बातें चलती, कोरोना की बातें, पहली बार नॉन कोविड की बात चली, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, निमोनिया की पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन जो पूरी हमारे देश में डेवलप है, उसको अप्रूवल मिला है। वैक्सीन को डेवलप किसने किया? आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट पूना। जो रिकवरी ट्रायल्स चल रहे हैं ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट अक्रॉस दी वर्ल्ड कोविड के लिए, उसमें सीरम इंस्टीट्यूट पार्ट है, और उन्होंने निमोनिया की भी एक पूरी इंडिजिनस कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाई है। तो बस इतना ध्यान रखना, निमोनिया और सीरम इंस्टीट्यूट, ये कॉम्बिनेशन, मतलब उसकी ड्रग इन्होंने बनाई है फुली इंडिजिनस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी कॉन्जुगेट वैक्सीन का इतना मतलब जानने की जरूरत नहीं, बेसिकली मतलब टेक्निकल ये होता है कि जो कुछ पॉलीसैकेराइड एंटीजेंस होते हैं, दे आर मतलब एक 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 कॉन्जुगेट या इन कनेक्शन विद द जो हमारा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली आप ये मान लीजिए कि कॉन्जुगेट होने से जो एफिकेसी या स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखिए कि जो एंटीजन और जो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब बेसिकली उनका एक तालमेल या कॉन्जुगेट या कनेक्शन बेटर हो जाता है, बाकी और डिटेल में की जरूरत नहीं है। ठीक है, दीज आर टेक्निकल मेडिकल थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और रिपोर्ट पूछते हैं कि पब्लिश कौन करता है। रिपोर्ट का नाम सुनिए पहले, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, SOFI 2020 रिपोर्ट। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, इसे पब्लिश किसने किया आपको बताना है। इस रिपोर्ट के आउटकम बहुत नहीं पूछेगा, पर रिपोर्ट पब्लिश किसने करी है पूछ सकता है। ठीक है, इसको जॉइंटली पब्लिश किया और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो सबके नाम में बताता हूं, ये देख लीजिए, पांच ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली इसको बनाया। ऐसी रिपोर्ट पहली 2017 में आई थी और अभी आई है। ठीक है, बीच में भी कुछ वर्जन होंगे, मतलब स्टार्टिंग 2017 में हुई थी। पांचों आपके सामने नाम देख लीजिए, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, FAO, उसके बाद IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फिर यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, या UN चिल्ड्रन फंड, आप वो भी बोल सकते हैं। इमरजेंसी वर्ड लगाना है, ठीक है, वरना इसको चिल्ड्रन फंड यूनाइटेड नेशन का बोला जाता है। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पांचों कद्दावर संस्थाएं ग्लोबली मिलकर रिपोर्ट बनाती है। इसमें काफी कुछ कहा गया है। 5 साल पहले डिसाइड करा गया था कि जीरो हंगर पे पूरी दुनिया को 2030 तक लाना है।
पर इस रिपोर्ट में बोला है कि नहीं, दुनिया अभी उस रास्ते पर नहीं जा रही कि 2030 तक ऐसा हो पाएगा, तो वो डेवलपमेंट सही नहीं चल रहा है। उसके अलावा भी बोला गया है कि कोविड-19 की वजह से जो रिसेशन आया है, जो प्रॉब्लम इकोनॉमी का आ रही है, उसकी वजह से लगभग 8.3 से लेके 13 करोड़ लोग दुनिया में पॉवर्टी या हंगर की तरफ जा सकते हैं। तो काफी सीवियर इफेक्ट होगा। और भी काफी बातें बोली गई हैं, पर एक दो बातें मैंने बताई हैं आपको। बाकी चीजें आप रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, डीबी वेंकटेश एम्बेसडर है इंडिया के किस देश के लिए? एंड द आंसर इज रशिया। ही इज अ इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। ध्यान दीजिएगा, फोटो देख लो पहले, ये रही फोटो, डीबी वेंकटेश। एक वेबिनार हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था, सरकारों मतलब एक वेबिनार में बोला था, उन्होंने ये बोला था, बहुत बढ़िया बात बोली, कि इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और उसके एडजॉइनिंग एडजेसेंट जो पैसिफिक ओशन वाला एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं इंडो पैसिफिक, उसमें रशिया का पार्टिसिपेशन और होना चाहिए, ये इंडिया चाहता है। ठीक है, अब रशिया इज अ बिग पैसिफिक पावर, तो रशिया को इंडियन ओशन में इंटरेस्ट होना चाहिए और इंडिया को पैसिफिक ओशन में इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि म्यूचुअल फायदा हो सके, कोलैबोरेशन हो सके, दोनों का ही फायदा हो, दोनों की पावर बढ़े। एग्जाम्पल भी दिया, वियतनाम में जो कुछ ऑयल वेल्स या ऑयल प्रोजेक्ट हैं, दे आर गुड एरियाज जहां पे इंडिया रशिया कोलैबोरेशन हो रहा है या और आगे हो सकता है। ठीक है, ये उन्होंने बोला। बाकी उन्होंने ये भी बोला बेसिकली कि ये कोलैबोरेशन होना चाहिए, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कम्युनिकेशंस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बेसिकली डेवलप हो, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद बेसिकली और कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन दोनों देशों में होना चाहिए। तो उस बेसिस पर रोल ऑफ रशिया इन द इंडो पैसिफिक एरिया या फिर जो ज्वाइंट कोलैबोरेशन हो सकता है, उसके बारे में उन्होंने काफी बढ़िया बातें बोली। एंड बिकॉज एन एम्बेसडर इज सेइंग दिस, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, फोटो आपको बता देता मैंने। मेलघाट टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? आंसर देख लीजिए, अमरावती, जो कि महाराष्ट्र में। लोकेशन आप देख सकते हैं। अब एक खबर ये थी, अकोला जो कि महाराष्ट्र में है और खंडवा जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके बीच में 176 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है, अब यहां पे बात चल रही है मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन की। ठीक है, जो रेलवे ने प्रपोजल दिया है, इसमें से 38 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो इस टाइगर रिजर्व से होकर निकलता है महाराष्ट्र में। इसी के बारे में उद्धव ठाकरे जी जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री से बोला है कि यार ऑल्टरनेट रूट ढूंढ लो यार, वो बेहतर रहेगा। पता है क्यों? उन्होंने बोला कि जब ये प्रोसेस करोगे आप कन्वर्जन का, ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करोगे, बहुत हैवी मशीनरी से काफी पत्थर तोड़े जाएंगे। उसके अलावा कई जगह रीअलाइनमेंट ऑफ ट्रैक होगा, क्योंकि अभी बहुत कर्व है इस ट्रैक में, उनको रीअलाइन करा जाएगा। और उन्होंने बोला इस कन्वर्जन से ट्रैफिक बढ़ जाएगा ट्रैक्स पर। तो उन्होंने कहा कि इससे काफी प्रॉब्लम होगी, फिर मतलब आप जानते हैं कि दिस विल हैम्पर द टाइगर रिजर्व। उन्होंने बोला है कि अगर ऑल्टरनेट कोई रास्ता ढूंढा जा सके तो बहुत बेहतर रहेगा। अब रेलवे इस पे क्या बोलती है वो देखना पड़ेगा, बट फिलहाल खबर ये बनती है। स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट बनता है अमरावती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज के टॉप 10 क्वेश्चन। होपफुली इंपॉर्टेंट लगे होंगे आपको। अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो लाइक भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बगल में बेल का निशान है उसको दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।